नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जांगड़ न्यूज में। हूं आपके साथ आपका साथी जगदीश सुतार नौरा। बात करेंगे हम लोकसभा चुनाव को लेकर। कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही पल में, कुछ ही सेकंडों में आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के खेमे से बहुत ही जल्द लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट आने वाली है। कुछ ही समय लग सकता है, कुछ देरी भी लग सकती है, कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ सेकंड भी लग सकती है। बहुत जल्द आपके सामने लिस्ट आएगी। क्या पता कौन होगा दावेदार। दावेदारों की लिस्ट लंबी थी, लेकिन किसकी किस्मत खुलेगी कुछ पता नहीं चलता। किसकी किस्मत खुलेगी, किसकी किस्मत बागी होगी। क्या जिसका प्रत्याशी लोकसभा चुनाव को टिकट नहीं दिया जाएगा, क्या वो बागी होंगे या फिर निर्दलीय में से किसी एक को भी टिकट दिया जा सकता है। जो पहले विधानसभा से बागी हुए थे, क्या किसी इसमें से एक को टिकट दिया जा सकता है। जालोर सिरोही से लंबी लिस्ट। कल मीडिया से रूबरू हुए जीवाराम जी चौधरी, वर्तमान विधायक छांचोर, उन्होंने कहा देवजी पटेल को छोड़कर किसी को भी टिकट दे सकते हो। क्या जीवाराम और देवजी पटेल की इतनी क्या नाराजगी, जो खुला मीडिया के सामने कह दिया देवजी पटेल को छोड़कर सबको टिकट दे सकते हो। हम नाराज नहीं होंगे, लेकिन देवजी पटेल को दिया तो हम नाराजगी जताएंगे। देवजी पटेल और जीवाराम चौधरी की विधानसभा की आपसी लड़ाई या आपसी तारा देखकर नाराजगी जता रहे हैं जीवाराम चौधरी। और एक तरफ जीवाराम चौधरी भी लोकसभा चुनाव को लेकर टिकट की मांग कर रहे, दूसरी तरफ दानाराम चौधरी भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी मांग कर रहे हैं। और तीसरी तरफ श्रवण सिंह राव, चौथी तरफ प्रेम सिंह राव। एक तरफ एक ही कास्ट के दो, एक समय एक के दो, लेकिन श्रवण सिंह राव की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं है कि मैं लोकसभा चुनाव को टिकट की मांग कर रहा हूं। लेकिन एक समझदार लोकसभा श्रवण सिंह राव के सुपुत्र विकास सिंह के विवाह में, शुभ विवाह में पधारे सभी नेतागण की और दृष्टि से देखा जाए तो 99% श्रवण सिंह राव को टिकट मिलना तय है। एक तरफ सभी नेताओं को बुलाना, लेकिन ये सामाजिक वर्तमान पर्सनल कार्य है, इसमें हम नहीं कुछ बात करेंगे। लेकिन श्रवण सिंह राव कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की में अपनी सेवा निर्वाहित कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हर कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं। और भीनमाल से छाछोर से 2 प्रत्याशी हुए, और छाछोर से भी जीवाराम और दानाराम, और भीनमाल से सावलाराम देवासी, जिसका नाम ट्रेंडिंग में चल रहा है सूत्रों के माने तो। और प्रेम सिंह राव की टिकट कंपों में बोला जा रहा है प्रेम सिंह राव द्वारा, क्योंकि उन्होंने 3 महीने पहले अपने अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग गांव में एंडिंग लगाना काम शुरू कर दिया था। जालोर सिरोही लगा दिया था नाम भी संसदीय क्षेत्र में। लेकिन कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, प्रेम सिंह राव के कुछ ठिकानों पर लगी रेड, ईडी की रेड बनना यह दर्शाता है कि कुछ समय पहले मुकेश मोदी के ठिकानों पर पड़ी थी रेड, उनका भविष्य खराब हो गया था। वो आज जेल में चक्कियां पीस रहे हैं। क्या प्रेम सिंह राव के ऊपर ईडी की रेड पड़ना और लोकसभा चुनाव आना, ये सामाजिक तौर पर देखा जा सकता है। क्या इतने दिन तक उनको कुछ कार्रवाई करने को नहीं मिला, लेकिन विधानसभा लोकसभा चुनाव आते ही उनके ऊपर एक शिकंजा कसना, इसका मतलब कुछ अलग ही दर्शाता है। लेकिन अभी क्या बता किसकी किस्मत खुलेगी। प्रेम सिंह राव की खुलेगी, सावलाराम देवासी की खुलेगी, या जीवाराम की खुलेगी, या फिर किसी अन्य व्यक्ति की खुलेगी जो जिस संबंध से नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं ले रहा। हो सकता है मुख्यमंत्री जैसा हो कि नाम नहीं ले रहा, उसके बाद भी उसका नाम आपके लिस्ट में अटक जाए, लेकिन पीछे बैठने वाला के भी नाम आ सकता है। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो सामने आके अपनी दावेदारी नहीं कर रहे, अंदर के अंदर दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर आके दावेदारी करना अच्छी बात नहीं है। अंदर के अंदर जनता से मिलकर रूबरू होकर तैयारी कर रहे हैं। जालोर सिरोही की अब की बार हॉट सीट बन सकती है, क्योंकि प्रत्याशियों की लिस्ट लंबी है। दूसरी तरफ बाहर में जैसलमेर की भी लंबी लिस्ट है, उसमें भी कुछ नहीं कह सकते। कल से ट्रेंडिंग में ट्विटर पर हैंडल पर सांगाराम जांगड़ की ट्रेन चलाई जा रही है, ट्रेन भी चल रही है तेजी से कि सांगाराम जांगड़ को अब की बार दिया जाए। और कहा जाता है कि अल्पसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर किसी को अब की बार टिकट ना देके कम जनसंख्या वाले को टिकट दिया जाए, तो क्या पता कुछ हो जाए, किस्मत बाजी पलट जाए। लेकिन हर बार जनसंख्या के आधार पर एक ही जाति को टिकट देना आधार पर बन चुका है। देवजी पटेल को 15 साल 3 बार टिकट दिया लोकसभा चुनाव का, संसद बनाया,
एक ही जाति को, क्या अन्य जाति का टिकट लेने का हक नहीं है? या फिर ऐसी जनसंख्या के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा? जनता एक ही सवाल करती है कि एक भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या देकर टिकट बनाती है तो क्या अन्य जाति आपको वोट नहीं देती? या फिर एक जाति को देकर वोट देते? 35-37 समाज रहती है, कहने का मतलब 37 समाज को लेकर 35, एक को लेकर 35 समाज एकजुट होकर फिर दूसरे को व्यक्ति को वोट देती है, तो एक समाज की जनसंख्या पर 35 की भारी पलड़ा भारी पड़ सकता है। क्या आपकी बार समाज जनसंख्या आधार पर टिकट दिया जाएगा या उससे अलग दिया जाएगा? ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन बारमेर में कैलाश जी चौधरी, संग्राम जांगेड़, रविंद्र सिंह भाटी, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी का कोई बयानबाजी नहीं है, लोकसभा चुनाव को लेकर कोई भी तैयारी नहीं है, वो भी कुछ लंदन में, यूके में है। ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर लोकसभा चुनाव से लोग जुड़े हुए। और कैलाश जी चौधरी का कल बयान आया कि मेरी कुछ गलती हुई है, उसकी सजा मोदी जी को मत देना। इसका मतलब कैलाश चौधरी ने गलतियां की होगी, इसलिए क्षमाप्रार्थी मांग रहे हैं। स्वरूप सिंह खारा, ऐसे कई नाम लेने जा रहे हैं, सुनते रहिए ध्यान से, थोड़ा गैप लेके नाम लूंगा, आप भी समझ में आएगा। स्वरूप सिंह खारा, कैलाश चौधरी, संग्राम जांगेड़, और भी सोचिए आपके नाम जैसलमेर, बारमेर जैसलमेर कि कई ऐसे नाम आएंगे जिससे आपकी भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि प्रत्याशी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10-10 की लाइन लंबी है। लेकिन 10 में से किसकी लॉटरी लगेगी, किसका नाम खुलेगा, वो तो आप जानते हैं या भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान जानती है। अब खुलेगा पर्चा जब चलेगा पता कि आप उस जिस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की खेमे से आज जाने वाली लिस्ट में से आपके क्षेत्र से किसी का नाम होगा और आप उससे खुश नहीं है या उनकी सेवा से, क्या देवजी पटेल का वापस नाम आ सकता है? क्या आप उनसे खुश होंगे? लेकिन जीवाराम चौधरी ने एक ही कहा है कि यदि देवजी पटेल को टिकट मिला तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। देवजी पटेल को छोड़कर किसी कार्यकर्ता को टिकट दे सकते हो, हमें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन देवजी पटेल ने 15 साल में कुछ कार्य नहीं किया है। फिर भी क्या भारतीय जनता पार्टी हाईकमान किसको टिकट देगी? सोचने वाली बात है। देखते हैं किसकी आज कुछ ही समय, कुछ ही पल, कुछ ही मिनट, कुछ ही सेकंड में आपके बीच आएगी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट, लंबी लिस्ट। क्या पता किसका नाम होगा, किसके किस्मत, किस छोटे कार्यकर्ता भी क्या नाम आएगा सामने या नहीं आएगा? सबसे छोटे कार्यकर्ता का नाम भी लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा? ऐसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। देखते हैं किसकी जानकारी में किसका कौन होगा। लेकिन सोचने वाली तो बात है कि किसका नाम पलड़ा, किसका पलड़ा भारी, ना जाने किसकी किस्मत खुले, किसका पर्दा दास। देखते हैं, हम भी इंतजार में बैठे हैं, आप भी इंतजार में बैठे। लेकिन हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है भीनमाल से, जालोर सिरोही लोकसभा चुनाव को लेकर सांवलाराम देवासी का नाम चर्चा में चल रहा है और शरण सिंह राव का। क्या फिर दोनों में से किसकी किस्मत खुलेगी, सांवलाराम देवासी या शरण सिंह राव? दूसरे तीसरे किसी का नाम भी एक और भी नाम है, वो हम बता नहीं सकते भी। आपकी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, क्या राय है? क्या आपके लोकसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ? क्या आप किस नेता को देखना चाहते हो, नया चेहरा या पुराना चेहरा वही, या फिर कुछ अलग हस्ती या युवा नेता देखना चाहते हो, या कुछ अभी नेता जुड़े हुए उनसे देखना चाहते हो? धन्यवाद दोस्तों, मैं आपके साथ आपका साथी जगदीश।